स्टार्टिंग में हम सर्कल ऐड करेंगे। सर्कल लाइट बनाना है यहाँ पर इस तरीके से। बीच में सर्कल के 2 टुकड़े कर देंगे, बीच से लाइन ड्रॉ करके इसको 4 पार्टों में डिवाइड कर देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके कि ऑब्जेक्ट किधर की तरफ मूव कर रहा है इसके अकॉर्डिंग एक ओवल शेप बना लेंगे पूरे की। ओवल शेप के बाद इस तरीके से हेयर ड्रॉ करेंगे जैसा फोटोग्राफ में दिखाया गया है या हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग। फिर यहाँ बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना है ताकि जब हम इरेज करें तो दिक्कत ना आए। इस तरीके से लाइन में एक रिदम होना चाहिए, डरते डरते लाइन ड्रॉ नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से फ्लो में होनी चाहिए लाइन। आप इसको और भी ज़्यादा लाइट बना सकते हो। मैं लाइट बनाता तो ये अच्छे से दिखाई नहीं देता, इस वजह से थोड़ा डार्क बना रहा हूँ। बाकी लाइट ड्रॉ करने के बाद उसको डार्कनेस करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो हैंड बनेगा शोल्डर टू एल्बो। इस तरीके से कहाँ पे एल्बो आएगी, कहाँ से कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, हाथ जो है एल्बो से किस एंगल पे घुमा हुआ है। इस तरीके से केवल यहाँ पे हम डिटेल नहीं बनाएंगे उंगलियाँ वगैरह इस तरीके से। और जो पैर जो है, पैरों की क्या पोजीशन रहेगी वो सब इस तरीके से। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि रिदम में लाइन होनी चाहिए और कहाँ कितनी दूर, हाथ से कितनी दूर जाएगा, ये सब चीज़ें देखते रहना है, मेजर करते रहना है और लाइटली ड्रॉ करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइट ड्रॉ करो। अब ये सेकंड वाला लेग, कहाँ से कितना क्या मूवमेंट हो रहा है, ये थोड़ा बड़ा आएगा। ये इस तरीके से ये सेकंड लेग बन जाएगा इसका। अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है बैठा है या बैठी है उससे के जो टेबल है या जिस पे हमें इसको रखना है, शिफ्ट करना है, वो बना रहे हैं। बिल्कुल लाइटली ड्रॉ करना है इस तरीके से। उसके बाद ये कुछ इस तरीके से लगने लग जाएगा। अब यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट है हम उसको मिलान करके देख सकते हैं कि क्या हम सही से ड्रॉ कर रहे हैं या थोड़ा इसमें सुधार की ज़रूरत है। अगर सही ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको लास्ट फिनिशिंग टच दे देंगे। फिनिशिंग का मतलब है थोड़ी आउटलाइन बना देंगे, डार्क कर देंगे उसको। और इस तरीके से बनाते रहेंगे इसको। यहाँ पे कपड़े वगैरह, शोल्डर वगैरह जो भी है उसको ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। हैंड जो है लाइन में एक रिदम होना चाहिए बस। अगर आप डरते डरते लाइन ड्रॉ करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक फ्लो के साथ लाइन आनी चाहिए इस तरीके से। यहाँ पे मैं 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज़ आप H का भी यूज़ कर सकते हो लाइट बनाने के लिए। और फिर उसको डार्क करने के लिए 6B है, 8B है, 10B है, किसी भी पेंसिल का आप यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से पहले मैंने देखो यहाँ पे लाइट किया और उसके बाद मैं हल्का हल्का सा डार्क कर रहा हूँ आउटलाइनों को इस तरीके से। यहाँ पे मेरे को लग रहा है कि थोड़ी लाइन जो है
वो गलत हो गई है। केवल अभी मिटाना कुछ भी नहीं है, केवल ये देखना है कि जो हम बनाना चाह रहे हैं क्या वो इस लाइन से सही है या पहले वाली लाइन से। जब हमको लगेगा कि हाँ ये लाइन हमने सही ड्रॉ कर दी, तो उसके बाद लास्ट में जब हमारा जब ऑब्जेक्ट बनकर तैयार हो जाएगा उस समय हम इसको मिटा देंगे। यहाँ पे मैं हल्की सी कपड़ों में जो सलवटे टाइप्स होती है उसको ऐड कर रहा हूँ। इस तरीके से बिल्कुल लाइटली ऐड करना है आपको, बिल्कुल गहरी पेंसिल नहीं चलानी है। यहाँ पे प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल लाइटली प्रेशर रखना है, प्रेशर बिल्कुल कम अप्लाई करना है। और फिर इस तरीके से यहाँ पे जो पेंट जो है उसके अंदर जो सलवटे या जो टेक्सचर्स दिखाई देते हैं उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से ये पैर हो गया। अब यहाँ पे जब हमारा जो पैर है या हाथ है जब मूवमेंट करता है तो कपड़ों में अक्सर सलवटे सी आ जाती है, तो उसी को ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। इस तरीके से अभी हमने इसकी उंगलियां वगैरह, मुंह, आँख, नाक, होठ ये कुछ नहीं ड्रॉ किया है, केवल अभी एक ये सेकंड वाला हैंड ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। ये पीछे जो टेबल पे बैठी हुई है या चेयर जो है उस पर तो पीछे की तरफ हाथ कर रखा है, तो इसलिए ये हाथ बहुत कम दिखाई देगा। इस तरीके से यहाँ पे उंगलियाँ आप चाहो तो बना सकते हो, अदरवाइज़ इसको एक शेप दे के भी यहाँ पे इसको फिनिश कर सकते हो, ख़त्म कर सकते हो इसको इस तरीके से। जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ से आउटलाइन थोड़ी परफेक्ट करनी है या फिर डार्क करना है, लाइट करना है, तो आप इसको कर सकते हो। अब ये मैं नोज़ कहाँ पे आएगी, आइज़ कहाँ पे आएगी, लिप्स कहाँ पे आएगी, उसका एक मार्क कर रहा हूँ। अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इससे ये है कि अपना ऑब्जेक्ट जो है वो लगने लग जाएगा कि हाँ हम जो बना रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। इस तरीके से अब जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट लगभग बनकर तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर हल्का सा जो है इरेज़र, जो पेंसिल इरेज़र होता है उसका यूज़ कर रहा हूँ। ये पेंसिल इरेज़र है, आप चाहो तो नीडेड इरेज़र या कोई सा भी इरेज़र का यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो हमने आउटलाइन बनाई है डार्क वाली, उसको मतलब आउटलाइन हमारी रफ़ नहीं होनी चाहिए, डिलीट नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज़ इसके आसपास के जो स्पॉट बने हुए हैं पेंटिंग करते समय या स्केच करते समय आमतौर पर लग जाते हैं, उसको इरेज़ कर रहे हैं। बिल्कुल आराम से करना है, सावधानी से करना है, ऐसा नहीं हो कि जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं वही डिलीट हो। यहाँ पे थोड़ा कैमरा हिल रहा है। ये जो हमने पहले जो सर्कल लिया था उसको इरेज कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो चेहरा जो बनाना है उसकी शेप ऑलरेडी मिल गई है, तो अब सर्कल की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं रहेगी। हमें ओवल शेप बनाना था सर्कल से, तो हमने ओवल शेप बना लिया है। इस तरह ब्रश से इसको इरेज की वे को हटा देंगे, अदरवाइज़ हाथ से भी हटा सकते हो, लेकिन ज़्यादा प्रेशर के साथ नहीं हटाना है, हल्के हल्के हाथों से। जहाँ पे लगता है कि यहाँ लाइन ज़्यादा बोल्ड हो गई है तो उसको हम हल्के से इरेजर के हेल्प से उसको
थोड़ा सा जो है लाइट कर सकते हैं। इस तरीके से बिल्कुल आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर जल्दबाजी करोगे तो हमारा जो ऑब्जेक्ट जितना हम अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ पाएगा। यहाँ पे आराम से एक एक चीज़ को मेजर करते हुए अब जो है कोई आउटलाइंस जो है मेरे को लग रहा है कि ये परफेक्ट नहीं है या फिर ये हल्की सी ज़्यादा मिट गई है, तो उसको मैं वापस वही 2B पेंसिल से मार्क कर रहा हूँ और चेहरे की जो शेप है हमारे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। हो सकता है देखो, अगर हम चेहरा मिलाने में लग जाएंगे तो हम वो चीज़ कभी भी ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। चेहरे में ये है कि अगर आप चेहरे को 70% या 60% भी मैच कर पा रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलने लग जाएगा। तो स्टार्टिंग में ही आप ये ट्राई ना करें कि मेरा तो चेहरा मैच नहीं हो रहा है, या प्रोपोर्शन अच्छे होनी चाहिए। जो हाथ पैर बॉडी लैंग्वेज जो है जैसी इमेज में दिखाई गई है, जैसी हमारे ऑब्जेक्ट में दिखाई गई है, ठीक वैसी ही रहनी चाहिए। जहाँ जहाँ भी आपको लग रहा है कि यहाँ थोड़ी डिटेल की ज़रूरत है वहाँ आप डिटेल दे सकते हो। और डिटेल देने के लिए अगर एक आइज़ की बात करें, आइज़ बनाने में 5 मिनट भी लगते हैं और आइज़ बनाने में 5 घंटे भी लग जाते। जितना आप टाइम दोगे उतना ही वो निखर करके आपके सामने आएगी। तो आपके ऊपर है, आप जितना टाइम देना चाहोगे उतना टाइम इसको दे सकते हो। वैसे भी ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो गया है। अब मैं यहाँ पर 8B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ थोड़ी डार्कनेस के लिए। यहाँ पे हेयर ड्रॉ करने हैं, तो हेयर जो है स्टार्टिंग मतलब जो फ्रंट वाले हेयर हैं स्टार्टिंग, या जो पीछे से जो निकल के आ रहे हैं हेयर, उसको हल्की सी डार्कनेस ऐड करेंगे उसके अंदर। और फिर वही मतलब ऐसे नहीं कि एक एक हेयर को ड्रॉ करना है, नहीं, बस ये है कि उसकी डायरेक्शन का ध्यान रखना है कि जो हम जो हेयर ड्रॉ कर रहे हैं वो कौन सी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। इस तरीके से हम हेयर को जो उसके डायरेक्शन में है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर स्ट्रोक्स लगाते हुए चलेंगे। ऊपर से नीचे की ओर स्ट्रोक्स लगाने हैं, डायरेक्शन का विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि डायरेक्शन जो है ऊपर से नीचे की तरफ है और हम लेफ़्ट से राइट की ओर ले जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो मैं एक मतलब बेस लेयर जो है बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को जहाँ लगेगा कि यहाँ डार्कनेस देनी है वहाँ पे मैं प्रेशर का यूज़ कर रहा हूँ, और जहाँ पे लाइट छोड़ना है वहाँ मैं प्रेशर का यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरीके से जो है ये हेयर आपके बन के तैयार हो जाएंगे। अभी मैं इसको स्मच करूँगा। स्मच का मतलब इसको मिक्स कर दूँगा। आप मिक्स करने के लिए जो है फिंगर का यूज़ कर सकते हो, टिश्यू पेपर का यूज़ कर सकते हो, और इसके अलावा जो है मेकअप ब्रश जो होती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हो। पहले जो आउटलाइंस जो है उसको जो जहाँ पे जैसा मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी डार्क आउटलाइन होगी तो मैं वहाँ 8B पेंसिल से आउटलाइन को डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी लास्ट में देखेंगे कि कैसा है हमारा ऑब्जेक्ट बनता है या कहाँ क्या कमी रहती है। अभी मैं रिजल्ट का ध्यान नहीं रख रहा हूँ कि बिल्कुल सेम ही बनाना है, नहीं। उसमें ये होता है कि चलो हम जो भी बना रहे हैं कम से कम वो नहीं बना तो उसके जैसा तो बना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचने लग जाते हैं अरे यार मेरा मैच नहीं कर रहा है इससे, या फिर
पता नहीं कैसे बनेगा, कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से क्या करूँ, कुछ नहीं। आप स्टार्ट तो करो एक बार। स्टार्ट करने के बाद कहाँ पे एंड होगा आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि हमने कहाँ से स्टार्ट किया था और कहाँ पर एंड हो रहा है। इस तरीके से अब देखो यहाँ पे मैं हल्की सी लाइन ड्रॉ की है केवल फिंगर्स के लिए, कि एक आभास हो जाए कि हाँ यहाँ पर फिंगर बन रहे हैं। इस तरीके से सेकंड वाला लेग जो नीचे की ओर झुका हुआ है, इस तरीके से ये जो पैंट में जो सलवट आती है, ये सेकंड वाला हाथ जो पीछे की ओर से आ रहा है। अब इसके अंदर ये देखो केवल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिक बनते चले जाएगा। अगर आपने जो आइडिया लगाया है या जो बेस जो क्लियर किया है, अगर वो क्लियर है तो ऑटोमेटिक ही बनता हुआ चले जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बेस क्लियर है। बेस का मतलब ये है कि आपने उसको जो शेप में जो हम बनाना चाह रहे हैं वो शेप क्लियर होना चाहिए। अगर शेप क्लियर हो गया तो आपको डिटेल करने में बिल्कुल भी मेरे ख्याल से परेशानी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी शेप अच्छी नहीं है तो आप उसके अंदर मर्जी आए जितना डिटेल ऐड कर दो वो बिल्कुल वैसा नहीं लगेगा। अगर मान लीजिए इसका पैर जो है ये मूव कर रहा है ऊपर की ओर, ऊपर टेबल की ओर रखा हुआ है या टेबल पे रखा हुआ है, तो अगर मैं इसको टेबल की बजाय ना रख करके इसको भी दोनों पैरों को सेम कर देता तो ये कभी मैच नहीं करता, भले मैं इसमें कितनी ही डिटेल ऐड कर दूँ। तो प्रोपोर्शन को समझना भी ज़रूरी है कि पैर जो है कौन से एंगल पे घुमा हुआ है। अब मैं यहाँ पे हल्की हल्की सी शेडिंग कर रहा हूँ। पीछे के जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड मतलब जो टेबल बनी हुई है जिस पे ये बैठी हुई है या बैठा हुआ है, जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इस तरीके से यहाँ पे हल्की हल्की सी। अब आपको क्या करना है, बस पेंसिल पे कंट्रोल आना चाहिए कि कहाँ पे मैं पेंसिल को प्रेशर के साथ अप्लाई कर रहा हूँ और कहाँ पे मैं पेंसिल को लाइटली अप्लाई कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइटली एक बेसिक लेयर ऐड कर रहा हूँ कपड़ों में, इस तरीके से। अब जो इसके अंदर हाईलाइट जो होगी उसको हम बाद में इरेजर्स के या इरेज करके हाईलाइट निकाल लेंगे, बट अभी जो है हमें पूरे में, ओवरऑल पूरे में क्या करना है, एक बेसिक लेयर ऐड कर देनी है। ये पूरे में बेसिक लेयर ऐड करने के बाद इसको जो है आराम से इस तरीके से पीछे का बैकग्राउंड ये ऐड हो जाने के बाद फिंगर से जहाँ जहाँ जो हमें स्मच करना है उसको हम फिंगर से स्मच कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं, मतलब इनको एक जो हमने जो लाइंस जो ड्रॉ की थी बेसिक लेयर के लिए उसको स्मच कर रहे हैं। इस तरीके से ये कुछ इस तरीके से लगने लग जाएगा। अब यहाँ पे जो है स्मच होने के बाद हम यहाँ इरेजर की हेल्प से, ये पेंसिल इरेजर, जहाँ जहाँ हमें लाइट दिखानी है वहाँ वहाँ से हम इरेजर से जो है इसको इरेज करते हुए चलेंगे। जहाँ जहाँ हमें उभार दिखाना है या लाइट दिखानी है वहाँ वहाँ हम इसका इरेजर का यूज़ करेंगे। अब इरेजर जो है ये दो तरीक़ों से यूज़ होता है, एक तो प्रेशर के साथ, एक तो बिल्कुल ही डिलीट कर देना, और एक बिल्कुल प्रेशर अप्लाई ना कर करके, मतलब बिल्कुल बहुत कम जो है डिलीट करना या इरेज करना, बिल्कुल आराम से करना है। इस तरीके से यहाँ पर आराम से, और अब मेरे को लग रहा है कि यहाँ घुटने में थोड़ी लाइट आनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे इरेजर का यूज़ कर रहा हूँ थोड़े प्रेशर के साथ।
पीछे की तरफ लाइट बहुत कम पहुंचती है, इसलिए वहाँ पे इरेज़र का ज़्यादा मैंने यूज़ नहीं किया है। यहाँ पे थोड़ी सी डार्कनेस करूँगा क्योंकि ये पीछे वाला पार्ट है, तो यहाँ पे थोड़ी शैडो ज़्यादा आएगी। शैडो को इस तरीके से। अब ये जो आगे वाला पार्ट है, इसके अंदर ये टेबल्स में कहाँ कहाँ पे लाइट गिर रही है उसके अकॉर्डिंग हम इसको रफ़ कर रहे हैं हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल। इस तरीके से इसको इरेज करते हुए चलेंगे। आराम से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। अब स्किन पार्ट आ गया है और यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्किन पे कहाँ कहाँ पे लाइट गिर रही है, वहाँ वहाँ हमें डिलीट कर देना है। बाकी एरिया में हमें हमने जो मिक्सिंग की थी या जो स्मूथ ब्लेंडिंग की थी उसको वैसे के वैसे ही रहने देना है। यहाँ पे अब आप ठीक से देख पा रहे होंगे कि नोज़, लिप्स, आइज़ वाला पार्ट जो है थोड़ा सा डार्क दिख रहा होगा। और अब मैं इसकी आईब्रोज ड्रॉ कर रहा हूँ। बिल्कुल प्रेशर अप्लाई नहीं करना है। ये है कि अगर आपको ज़्यादा डार्क बनानी है तो आप डार्क पेंसिल का यूज़ कर सकते हो। अगर बाय द वे आपके पास डार्क पेंसिल नहीं है तो 2B पेंसिल से उसको 4-5 बार अप्लाई करोगे, एक के बाद एक लेयर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली वो डार्क होता हुआ चला जाएगा। अब यहाँ पे आइज़ बना रहा हूँ, जैसी हमारे ऑब्जेक्ट में दे रखी है, रेफरेंस इमेज में दे रखी है, उसके अकॉर्डिंग। अब जो हमारा जो रेफरेंस इमेज है उसमें इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिख रही है। अदरवाइज़ आप इसको अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हो कि इसका शेप कैसा रहेगा। ये एक बेसिक शेडिंग है, ऐसे कोई इसमें टेक्सचर्स वाले शेडिंग ड्रॉ नहीं की है कि कहीं पे लाइट करना है, डार्क करना है, नहीं। ये एक बिल्कुल बेसिक है, ये कोई भी कर सकता है, इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस यही है कि पेंसिल पे जो है कंट्रोल रहना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से ये थोड़ी सी बिल्कुल बिना प्रेशर अप्लाई किए हुए पेंसिल से इस तरीके से छोटे छोटे स्ट्रोक्स लगाने हैं, जिसको हम हैच बोलते हैं, हैचिंग। देखो शेडिंग भी 2-3 तरीक़ों से होती है। एक तो होती है हैचिंग, क्रॉस हैचिंग, टोनल, बहुत सारी होती है, स्मूथ शेडिंग। ये आउटलाइन बना दी। आई थिंक हमारा हम जो बनाना चाह रहे हैं वो बनकर तैयार हो गया है। थोड़ी सी हाईलाइट करने के लिए मैं वाइट पेन इरेज़र का यूज़ कर रहा हूँ। वाइट पेंसिल इरेज़र है ये। इस तरीके से अगर आप इतना भी करके छोड़ देते हो तो भी ये आपके ऑब्जेक्ट से मिलान ज़रूर करेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए। इस तरीके से ये अब ऑब्जेक्ट को अच्छे से मिलान करके हम देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या कमी हो सकती है, कहाँ पे हम कितना और क्या सुधार कर सकते हैं इसके अंदर। अब मैं आर्ट लाइन की 4B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ इसको डार्क करने के लिए। इस तरीके से ये लिप्स वाली लाइन